नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि समूचे जनपद में ही नहीं बल्कि समूचे विंध्याचल मंडल में अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल जाना जाता है और आज एनुअल फंक्शन बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो जनपद के जो भी लोग हैं आज इस वक्त का प्रतीक्षा भी कर रहे थे और समूचे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं हमारे साथ अपराजिता सिंह जी भी हैं, स्कूल की डायरेक्टर हैं। हम उनसे सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मोटो है। मैडम आपका बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार सबको। जी, आज हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन है और जिसका कि थीम बेस्ड है ये एनुअल फंक्शन, एवोल्यूशन क्रमागत उन्नति। तो इसमें हमारे पूरे एंटायर टीम ने ये प्रयास किया है कि हम ये एक झलक दिखाएँ कि किस तरह सृष्टि का संचार हुआ, किस तरह से जैसे हमने देखा है आदि मानव, फायर और धीरे-धीरे मनुष्य प्रगति करता गया और आज टेक्नोलॉजी और साइंस में हम लोग कहीं आगे जा चुके हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जब 2 साल कोविड में हम लोग रहे, तो उस 2 साल कोविड में जो सबने एक एक्सपीरियंस किया, जो सबका अनुभव था, हम लोग नेचर और आध्यात्म के बहुत करीब आ गए थे और हर फील्ड में स्कूल का ये प्रयास है कि बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ाई में तो करें ही, लेकिन उसके साथ-साथ हमको अभी से बच्चों में संस्कार और आध्यात्मिकता का बीज बोना है बच्चों के अंदर। माइंडफुलनेस जो कि हर स्कूल में बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि हर तरह की उन्नति को हम दिखाते हुए एंड हम यही बता रहे हैं कि अपने अंदर जब इंसान झाँक कर देखे और अगर हम उनमें वो अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी का बीज बो दें, तो हर इंसान एक अच्छा नागरिक बनेगा और अपनी कम्युनिटी के लिए जो भी वो सेवा सर्विस कर सके उसमें वो आगे परस्पर रहेगा। बहुत ही दूरगामी जो है जो परिणाम आना है वो आपके इस प्रोग्राम से निश्चित रूप से बच्चे राष्ट्रभक्त भी तैयार होंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, तीनों दिन अलग-अलग थीम। जी, तीनों दिन अलग-अलग थीम है। आज हमारे लोहिया तालाब के बच्चे जो हैं वो एवोल्यूशन क्रमागत उन्नति पर पूरा प्रोग्राम आज कार्यक्रम बेस्ड है। उसके बाद कल शाम को इसी समय यहीं लोहिया तालाब प्रांगण में हमारा नारघाट के बच्चे प्रस्तुत करेंगे 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का 75वां महोत्सव। तो हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश की कैसे प्रगति हुई, उसके साथ-साथ हमें बच्चों में कुछ और भी नॉलेज देनी है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं बच्चों को ये गैजेट्स की बहुत आदत हो रही है, मोबाइल के दुष्परिणाम भी हैं। मतलब हमको बैलेंस बना के चलना है। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड जैसे कहा जाता है। तो बच्चों को अभी से ये समझाना है कि हर चीज़ का जीवन में बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है। और ड्रग एडिक्शन कुछ इस ऐसे सोशल इविल्स हैं जिस पर कि कल आपको झलक देखने को मिलेगी। उसके बाद परसों संकट मोचन का है, संकट मोचन ब्रांच का, और वहाँ की हमारी थीम है द 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, रेनबो, इंद्रधनुष के 7 रंग। और किस तरह से बालावस्था में जब बच्चा पैदा होता है एक फूल नन्ही कली की तरह मुस्कुराते हुए, फिर कैसे वो दोस्ती करना सीखते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं विद्यालयों में जाके, और जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसके बाद धीरे-धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी टुवर्ड्स द सोसाइटी, कम्युनिटी, और फिर देश के प्रति क्या जिम्मेदारी हमारी बनती है, और धीरे-धीरे आध्यात्म से जोड़। तो ये सब आपको हमारे परसों जो होगा उसमें ये 3 दिन की एक झलक है। मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहूँगी, आप लोग इसको बड़े आराम से देखें। बच्चों ने, हमारे पूरी टीचर्स, प्रिंसिपल सब ने बहुत मेहनत की है। अपराजिता जी, लोग कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, शायद इसीलिए लोग आपको अपराजिता कहते हैं। कैसे ये एक्सरसाइज होमवर्क कैसे करती हैं? बहुत ही डिसेंट और बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आपका रहता है, तमाम ये छात्र के उनके गार्जियन भी ये कहते हैं। देखिए, इसका मैं पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट अपने गुरुजी को देना चाहूँगी। आज जो भी अगर मैं कुछ एक्सप्रेस कर पा रही हूँ या जो मेरे विचार हैं, वो मुझे सब कुछ मेरे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से मिलता है। और मेरी खुद की एक शुरुआत साधना से होती है और मेरा ये मानना है कि हम बच्चों को धीरे-धीरे इसीलिए थोड़ा अगर जोड़ेंगे, तो बच्चे बहुत अच्छे नागरिक, हम कुछ भी नहीं है, हमसे बहुत आगे बड़े-बड़े काम हमारे बच्चे करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है इस बात का, क्योंकि हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि बच्चों में अच्छी पढ़ाई और ये जो आजकल जो मॉडर्न वर्ल्ड के साथ हमारी जो भारतीयता है, उसके साथ बच्चों को जोड़े रखना है, और उसका पूरा प्रयास जारी है और जारी रहेगा। निश्चित रूप से बहुत ही ज़बरदस्त आपके जो प्लान रहते हैं, निस्संदेह अद्वितीय रहता है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या अब डैफोडिल अपनी नई ब्रांच भी डालने जा रहा है या
फ्रेंचाइजी भी देने जा रहा है, एक ब्रांड बन चुका है डैफोडिल। अब देखिए बिल्कुल हम हर चीज के लिए पॉजिटिव ही हैं। अभी ऐसा अवसर आए भी हैं हम लोगों को, और हम लोगों का बस यही मानना है कि जहां भी कोई भी अगर हम फ्रेंचाइजीज या ब्रांचेस खोलेंगे भी, स्टैंडर्ड में कोई हम गिरावट नहीं होनी चाहिए। वो स्तर वही मेंटेन करना है, स्टैंडर्ड वही मेंटेन करना है। और हो सकता है आने वाले सालों में बिल्कुल हम डैफोडिल्स के सभी सिटीजन्स को विद्या के क्षेत्र में अच्छे से अच्छा और ब्रांचेस दे के एजुकेशन दे सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। तो आपने देखा कि जो तरीका है, जो पैटर्न है, निश्चित रूप से आज एक स्तंभ बन चुका डैफोडिल पब्लिक स्कूल न सिर्फ यहाँ के छात्रों के लिए बल्कि समूचे मंडल का नाम रोशन कर रहा है। आज हमारे साथ तेजस पाटनी जी भी हैं, मुंबई से चलकर आज स्पेशली डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल के इस कार्यक्रम में शरीक होने आए हैं। हम सीधे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है टीवी 100 में। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा ये मानना है कि जो स्कूल्स है, जो स्कूल के प्रमोटर्स है, उनके ऊपर ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इंडिया में जो यूथ है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन जो है इंडिया की, उनको अच्छा एजुकेशन देने की, उनको प्रॉपर गाइडेंस देने की, जो कल जाके देश का नाम रोशन करेंगे। सो मैं यहाँ पे आया हूँ मिर्ज़ापुर में, मैंने काम देखा, अमरजीत जी को मिले, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों मुझे बताया कि ये छोटे से शहर में क्या काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड पीपल लाइक हिम विल डेफिनेटली मेक द नेशन प्राउड समडे एंड द सिटी एज वेल। सी नंबर के लिए मैं वो भी देखता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं मुंबई में भी देखा है मैंने प्रोग्राम, दिल्ली में भी देखे हैं, साउथ में भी देखे हैं। अभी मैं मिर्ज़ापुर में आया हूँ, तो जहाँ पे मैं आया हूँ वहाँ पे मैं वैसे वो उनके जो इलाके है उसको बेसिस पे अगर मैं जज करूँगा तो मैं ज़रूर 10 on 10 दूंगा यहाँ पे आके, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है यहाँ पे, लिमिटेड चीज़ें हैं, और उसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना, इतना अच्छा शो पुटअप करना, जहाँ पे बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन लर्नर होंगे, जबकि पहली बार अपने बच्चों को या फैमिली से पहली बार कोई पढ़ने गया होगा स्कूलों में, तो उनके साथ लेके चलना, इतना बड़ा प्रेजेंट करना कार्यक्रम बहुत ही अपने आप में काबिले तारीफ बात है, जो कि अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से अभी। एंड मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चूंकि आप हमारे साथ थे, तमाम देश विदेशों के भी कार्यक्रम में सम्मिलित होते रहते हैं और जज करते हैं कि कहाँ का प्रोग्राम कैसा है। फिलहाल जनपद मिर्जापुर के इस शहर में डैफोडिल्स के द्वारा कराए गए कार्य का निश्चित रूप से अत्यंत सराहना भी की जा रही है।